हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए कॉर्नफ्लोर, कॉर्नमील और अरारोट पाउडर में अंतर बताने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम इन सब चीज़ों को कैसे अंतर डिफाइन करें और इन सबको कहाँ कहाँ और किस तरह से यूज करना होता है। तो मैं इसी पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आई हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं जानकारी देती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉर्न मील क्या होता है। तो कॉर्न मील या कॉर्न का आटा या फिर मक्के का आटा या फिर इसको मेज फ्लोर भी बोलते हैं। तो ये कॉर्न मील कैसे तैयार किया जाता है? तो कॉर्न मील ये मक्के के दाने यानी कि इनको कॉर्न बोलते हैं और इन दानों को हम सुखा लेते हैं और उनका फाइन पाउडर तैयार किया जाता है। तो उससे हमें ये मक्के का आटा मिलता है। और इसका हम क्या यूज करते हैं? तो हम इसमें मक्के के आटे की रोटियां बनाते हैं, कटलेट्स बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से मक्के के आटे से तैयार की जाती है। पंजाब के फेमस फूड में मक्के के आटे की रोटी और सरसों का साग बहुत ही ज़्यादा फेमस फूड है। मक्के के आटे से कॉर्नफ्लेक्स तैयार किया जाता है, जो जो बहुत बड़े पैमाने में तैयार किया जाता है और ज़्यादातर हर घर में इसको खाया जाता है। और इस मक्के से मक्के का चिड़वा भी तैयार होता है। तो मकई को पिचका करके और अच्छे से दबा के इसको सुखाया जाता है तो इसका चिड़वा भी तैयार होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉर्नफ्लोर के बारे में। तो ये कॉर्नफ्लोर क्या होता है? तो कॉर्नफ्लोर मकई का अंदर का स्टार्च होता है, जिसका यूज कई तरह के व्यंजन में को थिक करने के लिए किया जाता है। तो सब्जी वगैरह को भी इसको ग्रेवी को थिक करने के काम में भी इसको लिया जाता है। तो ये मक्के का अंदर का पार्ट होता है और वाइट स्टार्च इसका बन के तैयार होता है, उसी को हम कॉर्नफ्लोर कहते हैं। होटल स्टाइल ग्रेवी, ढाबा स्टाइल ग्रेवी और रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवियों में इसका यूज किया जाता है और बहुत सारे स्नैक्स में भी इसका यूज किया जाता है। और अरारोट के सस्ते विकल्प के रूप में कॉर्नफ्लोर का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ग्रेवी को थिक करने के अलावा इसका यूज टमाटो सूप, बहुत सारे सूप में और स्वीट मिठाइयाँ बनाने में और कस्टर्ड पाउडर बनाने में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। तो मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज में कॉर्नफ्लोर का और अरारोट का भी यूज किया है। तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं तो किस प्रकार से इसका यूज करना है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के समय में जितने भी कुकिंग चैनल चल रहे हैं वो सभी जितने भी कुकिंग करने वाले हैं तो या तो कॉर्नफ्लोर डालते हैं अपनी ग्रेवी में या फिर काजू की ग्रेवी बनाते हैं या फिर अरारोट पाउडर घोल के उसमें डाल देते हैं। तो ये सारी ग्रेवियां तैयार करने के लिए वो इन्हीं चीज़ों का यूज करते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉर्नफ्लोर और कॉर्नमील में क्या अंतर होता है। तो अब हम बात करते हैं अरारोट पाउडर के बारे में। अरारोट पाउडर क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? ये सवाल ज्यादातर सभी के मन में होता है। अरारोट अरारो नाम के एक पौधे की जड़ से निकलता है, जिसे मरांता अरुंडिनेशिया के नाम से भी जाना जाता है। जब जड़ की कटाई की जाती है तो ये उसको निकाल के सुखाया जाता है और फिर उसका पाउडर निकाल के अरारोट पाउडर को तैयार किया जाता है। अरारोट पाउडर में बहुत ही ज़्यादा मिनरल और विटामिन्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स से ये भरपूर होता है, इसीलिए इसका यूज ज़्यादातर बेबी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। अरारोट पाउडर से सूप को गाढ़ा किया जाता है और इससे अरारोट पाउडर से जेली बनती है, अरारोट पाउडर से मिठाइयाँ बनती हैं और अरारोट के रसगुल्ले और गुलाब जामुन की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। और ये ग्लूटेन फ्री होता है और तो जिन लोगों को ग्लूटेन से दिक्कत होती है ग्लूटेन तो उन मरीजों को ये ग्लूटेन फ्री डाइट के रूप में दिया जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है आप इसको हाथ में पकड़ के देखोगे तो एकदम से ये टेल्कम पाउडर की तरह होता है। तो आई होप आपको कॉर्नफ्लोर, मक्के का आटा और अरारोट में अंतर समझ में आ गया होगा।
तो ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो मैं समय समय पर लाती रहती हूँ। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और आगे बेल का बटन दिया गया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।